हरे कृष्णा। आप सभी श्रोतागणों का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज पंचमी तिथि है, दिन शुक्रवार है। आज प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह की सालगिरह है, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता आप सभी पर कृपा करें, भगवान प्रभु श्री राम का आशीर्वाद बना रहे। तो आज की वीडियो में आप श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष महात्म कथा का 19वां अध्याय। आज के दिन आप श्रवण करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण और बकासुर के बीच जो युद्ध हुआ था, उस पर श्री कृष्ण ने कैसे विजय प्राप्त की थी। इसके पहले की समस्त कथा को सुनने के लिए और अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में दिल से राधे राधे अवश्य लिखें। मथुरा के राजा कंस के अत्याचारों से मथुरावासी बहुत परेशान थे। कंस बहुत शक्तिशाली था। उसके पास कई खतरनाक राक्षस थे। इन राक्षसों में एक सबसे खतरनाक राक्षस था बकासुर। बगुले का रूप धारण करने के ही कारण उसे बकासुर कहा गया। बकासुर एक मायावी राक्षस था जिसे पराजित करना नामुमकिन था। भविष्यवाणी के अनुसार कंस को प्रतीत होने लगा कि नंद का पुत्र ही देवकी के गर्भ से जन्मा 8वां बालक है, जो उसका वध करेगा। इस कारण वह कृष्ण को मारने के लिए कोई न कोई षड्यंत्र रचता ही रहता था। कंस ने अनेक प्रयास किए जिससे श्री कृष्ण का वध किया जा सके, किंतु वह अपने प्रयत्नों में सफल नहीं हो पा रहा था। इन्हीं प्रयत्नों के अंतर्गत कंस ने बकासुर को वृंदावन भेजा। श्री कृष्ण को मारने के लिए बकासुर ने एक बगुले का रूप धारण किया और जहां श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ गायों को चरा रहे थे, वहीं पर पहुंच गया। दोपहर के पश्चात का समय था। श्री कृष्ण दोपहर का भोजन करने के पश्चात एक वृक्ष की छाया में आराम कर रहे थे। सामने गायों को चरा भी रही थी। कुछ ग्वाल बाल अपने बछड़ों को पानी पिलाने यमुना के तट पर ले गए। उन्होंने पहले बछड़ों को जल पिलाया, फिर स्वयं भी पिया। तभी ग्वाल बालों ने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा भयानक जीव बैठा हुआ है। वह ऐसा मालूम पड़ता है मानो इंद्र के वज्र से कटकर कोई पहाड़ का टुकड़ा गिरा हो। ग्वाल बाल उसे देखकर डर गए। वह बगुले के आकार का जीव, जिसका मुख और चोंच बहुत बड़ी और तीखी थी। ग्वाल बालों ने ऐसा बगुला पहले कभी नहीं देखा था। ग्वाल बालों की चित्कार सुनकर बाल कृष्ण उठ खड़े हुए और उसी ओर दौड़ पड़े जिस ओर से चित्कार आ रही थी। वह बक नाम का असुर, जो बड़ा बलवान था, बगुले का रूप धर वहां आया था। वह विकराल आंखों को लिए गुड़मुड़ाकर पानी में बैठा था। बाल श्री कृष्ण समझ गए कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने बगुले के पास जाकर उसकी गर्दन पकड़ के इतनी जोर से मरोड़ी कि उसकी आंखें निकल आई। भगवान की पकड़ से उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वह धरती पर गिर गया, लेकिन मौका पाकर उसने झपट कर कृष्ण को निगल लिया। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि वह बड़ा भारी बगुला श्री कृष्ण को निगल गया है, तब उन्हीं की वही गति हुई जो प्राण निकल जाने पर इंद्रियों की होती है। वे अचेत हो गए। कुछ परेशान होकर घरों की तरफ चिल्लाते हुए भागने लगे। श्री कृष्ण लोक पितामह ब्रह्मा के भी पिता हैं। वे लीला से ही गोपाल बालक बने हुए हैं। जब वे बगुले के तालू के नीचे पहुंचे तो इतनी गर्मी पैदा कर दी कि उसका तालू आग के समान जलने लगा। इस बार फिर बगुला परेशान हो गया, अतः उस दैत्य ने अपना मुख खोलकर श्री कृष्ण के शरीर पर बिना किसी प्रकार का घाव किए झटपट उन्हें उगल दिया। श्री कृष्ण के बाहर आने के बाद फिर वह दैत्य बड़े क्रोध से अपनी कठोर चोंच से उन पर चोट करने के लिए टूट पड़ा। बकासुर अभी श्री कृष्ण पर झपट ही रहा था कि उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़ लिए और ग्वाल बालों के देखते देखते ही खेल में उसे चीर डाला। बकासुर अपने असली राक्षस रूप में प्रकट होकर धरती पर गिर पड़ा और मर गया। राक्षस को देख सभी लोग भयभीत हो गए। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बकासुर का वध किया। राक्षस के मरते ही सभी लोग अति प्रसन्न हो गए और भगवान श्री कृष्ण को गोद में उठा लिया। उधर बकासुर की मृत्यु को सुनकर कंस अति चिंतित हो उठा।
उसे अपनी मृत्यु का भय और भी निकट आते दिखने लगा। वह और भी एक षड्यंत्र रचने की योजना बनाने लगा। उसे किसी बिना किसी उपाय से श्री कृष्ण की मौत सुनिश्चित करनी थी। इस प्रकार यह कथा यहीं समाप्त हुई। आइए भगवान श्री कृष्ण जी की आरती करते हैं। आरती श्री कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाढ़े वनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट विलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन से सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अध कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेणु। चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद, टेर सुनु दीन दिखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।